हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिक्योरिटाइजेशन पार्टीज। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आई सजेस्टेड टू यू, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। तो हम बात करेंगे पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने मीनिंग डिस्कस किया था एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन को डिस्कस किया। सेकंड में प्रोसेस हो गई, थर्ड में हम पार्टीज कर रहे हैं, फोर्थ में हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्लस इंडिया में क्या सिक्योरिटाइजेशन का प्रोस्पेक्टस चल रहा है, क्यों इंडिया में जो सिक्योरिटाइजेशन है वो पॉपुलर नहीं है, कौन कौन सी रीजंस हैं फॉर अनपॉपुलैरिटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। ऑल्सो वी डिस्कस द सजेशंस टू हाउ वी कैन पॉपुलराइज दिस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। तो यहां पर हम बात करते हैं सिक्योरिटाइजेशन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद नोट्स। तो हम बात करते हैं सिक्योरिटाइजेशन की पार्टीज की। देयर आर मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन सिक्योरिटाइजेशन डील। जो सिक्योरिटाइजेशन की डीलिंग है, सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारी पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती हैं। सबसे फर्स्ट पार्टी कौन सी है? ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर हमने प्रोसेस में किया था। तो ओरिजिनेटर कौन था? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसे हम बैंकिंग या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं, जो बेसिकली क्या है, लेंडर है, और वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है बरोबर को। लेकिन हमारी सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस में जो लेंडर होता है उसे हम ओरिजिनेटर बोलते हैं, और जो बरोबर होता है उसे हम ऑब्लिगर बोलते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब यहां पर बात क्या कहता है कि ओरिजिनेटर एक पार्टी है जो कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। अब ओरिजिनेटर क्या कहता है? दिस इज बेसिकली एन एंटिटी। ओरिजिनेटर कौन होता है? एक एंटिटी होती है, दैट मीन्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कोई भी हो सकता है, हु हैज एसेट विच ही वांट टू बी सिक्योरिटाइज्ड। मतलब ओरिजिनेटर वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक एंटिटी है जिसके पास एक एसेट है जिसे वो सिक्योरिटाइज करवाना चाहता है। इट सेल द एसेट ऑन इट्स बुक एंड फंड जनरेट फ्रॉम सच सेल। अब जो ओरिजिनेटर होता है वो क्या करता है? अपने एसेट को पूल बनाता है, उस पूल को क्या करता है, एसपीवी को बेचता है, और उस एसपीवी से क्या करता है, पैसे को ले लेता है एज अ परचेज कंसिडरेशन। तो ये चीजें हमने की थी, वही चीजें यहां पर बोली जा रही हैं। ओरिजिनेटर क्या कहता है? ट्रांसफर करता है बोथ द लीगल एंड बेनिफिशियली इंटरेस्ट इन द एसेट टू द एसपीवी। स्पेशल पर्पज व्हीकल को क्या करता है? दो तरह के इंटरेस्ट, द फर्स्ट इज द लीगल एंड सेकंड इज बेनिफिशियरी। लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कौन ओनर है, कौन ओनर होगा? हमारा एसपीवी ओनर होगा। सेकंड, अगर बेनिफिशियली देखें तो किसको बेनिफिट होगा इस प्रॉपर्टी से? तो किसको होगा? हमारे एसपीवी को होगा। जो ओरिजिनेटर होता है वो दोनों तरह के जो इंटरेस्ट है, लीगल इंटरेस्ट प्लस बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, किसको दे देता है? एसपीवी को ट्रांसफर कर देता है। तो ओरिजिनेटर क्लियर होगा। ओरिजिनेटर कौन है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोन प्रोवाइड करता है हमारे ऑब्लिगर को, और ये हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है उसको कंडक्ट करवाता है। अपनी एसेट, जो भी उसके रिसीवेबल्स एसेट साइड में पड़े हैं, उसको सेल आउट करता है और पैसे को जनरेट करता है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगर। ऑब्लिगर हमने अभी पढ़ा। ऑब्लिगर कौन होता है? एक वो पार्टी होती है जिसे पैसे की नीड होती है और वो क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेती है। तो जो ब्रोवर होता है उसे सिक्योरिटाइजेशन की लैंग्वेज में ऑब्लिगर कहा जाता है। द ऑब्लिगर इज अ ओरिजिनेटर डेटर्स। मतलब ओरिजिनेटर की एसेट साइड में जो डेटर लिखे होते हैं या रिसीवेबल्स लिखे होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे ऑब्लिगर होते हैं। ऑब्लिगर इज अ ओरिजिनेटर्स डेटर, मतलब ओरिजिनेटर ने जिससे पैसे लेने हैं इन फ्यूचर। The amount outstanding from the obligor is the asset that ट्रांसफर टू द एसपीवी। जो भी एसेट हमारे ओरिजिनेटर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में पड़ी होती है वो अमाउंट किसको ट्रांसफर हो जाती है? एसपीवी को हो जाती है, क्योंकि हमने सिक्योरिटाइजेशन करवा लिया और ये चीज भी हमने प्रोसेस में कर ली थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रोसेस करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोसेस नहीं किया तो आप पहले प्रोसेस जाके समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एसपीवी। एसपीवी की फुल फॉर्म है स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक एंटिटी हो सकती है, एक फर्म हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रस्ट हो सकता है, कोई कॉर्पोरेशन हो सकता है, या कोई भी लीगल एंटिटी हो सकती है। और इस पे अगर हम बात करें एसपीवी, तो हमने किया था कि जो एसपीवी है वो एक ट्रस्ट है जिसकी वजह से इसे बेनिफिट मिलता है न्यूट्रल टैक्सेशन का। एसपीवी बाय द एसेट और पूल फ्रॉम
ओरिजिनेटर मतलब कि जो एसपीवी होता है वो क्या करता है, एसेट को खरीदता है या पूल को खरीदता है, कहां से, ओरिजिनेटर से। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज टू रिमूव द एसेट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट से जो हमारे डेटर्स, यहां पर हमने बात की कि बैलेंस शीट में डेटर्स होते हैं, उन डेटर्स को ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट से निकालना ही हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है। यहां पर डेटर्स भी हम लिख सकते हैं, रिसीवेबल्स भी लिख सकते हैं, जो कि फ्यूचर में हमें रिसीव होंगे। एंड होल्ड द एसेट इन his book and finally make the upfront payment for them to the originator। जो ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट होती है वहां से एसेट्स को निकाल लो, और जो हमारा एसपीवी होता है वो उस एसेट को अपनी बुक्स में रखता है और उस एसेट पे क्या करता है, पेमेंट कर देता है ओरिजिनेटर को। एसपीवी स्पेशली क्रिएटेड फॉर डूइंग द सिक्योरिटाइजेशन डील। जो एसपीवी है उसको क्रिएट किया जाता है स्पेशली, क्यों, ताकि सिक्योरिटाइजेशन की डीलिंग में एसपीवी अपना पार्टिसिपेशन दे सके या काम कर सके। एंड इनवाइट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। और जो एसपीवी होता है वो इनवाइट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को। एसपीवी इशू पीटीसी टू द इन्वेस्टर्स एंड फंडेड टू ओरिजिनेटर। तो यहाँ पर जो पीटीसी है वो इश्यू किए जाते हैं बाय द एसपीवी टू द इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स को इश्यू किए जाते हैं। और कौन करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल करता है, और पीटीसी मतलब पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। और जो अमाउंट है वो किसको दे दी जाती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एसपीवी को देते हैं, और एसपीवी फाइनली किसको दे देता है, ओरिजिनेटर को दे देता है। फोर्थ जो हमारा पार्टी है हु इज इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स सबसे लास्ट में हमने जब प्रोसेस किया था तो हमने सबसे लास्ट में कौन किए थे, इन्वेस्टर्स किए थे। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पीटीसी को लेते हैं और उसके बदले में पेमेंट करते हैं एसपीवी को। द इन्वेस्टर्स में बी इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल मतलब सिंगल एंटिटी भी हो सकते हैं, प्लस वो कौन हो सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्संस हम बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें देखें तो हम एफआईज है, एफआईज क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पीटीसी को खरीदता है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही किसी अनदर फर्म की पास थ्रू सर्टिफिकेट को खरीदता है, तो वो हमारी कहलाती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि पीटीसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स भी अगर हमारे पीटीसी को खरीदते हैं और पैसा प्रोवाइड करते हैं। प्रोविडेंट फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, तो ये क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ये अगर पीटीसी को खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा प्रोवाइड करते हैं एसपीवी को, और एसपीवी आगे फंडेड कर देता है टू द ओरिजिनेटर, तो ये हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे बाय पूल ऑफ रिसीवेबल्स। पूल ऑफ रिसीवेबल्स को खरीदते हैं, लेकिन वो पूल को ही नहीं खरीदते, वो उस पूल को छोटे छोटे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में तोड़ दिया जाता है, जिसे हम पीटीसी बोलते हैं, और उसको वो खरीदते हैं। एट द लास्ट ऑन द मैच्योरिटी टाइम जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, पेमेंट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो भी मिलती है, प्लस उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स ट्रस्टी एंड एजेंट। इन्वेस्टर का एक ट्रस्टी मतलब एक ऐसा पर्सन जिसपे इन्वेस्टर ट्रस्ट कर सकता है। ये एक ऐसा पर्सन जिसको एज अ एजेंट इन्वेस्टर ने अपॉइंट किया है, ताकि उसके काम को, उसकी हर एक चीज को वो क्या कर सके, देखरेख कर सके। He is appointed to manage the transaction and act in the interest of investors। मतलब कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में, इन्वेस्टर के बिहाफ पे कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी एक्ट हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसको मैनेज कौन करेगा, एक इन्वेस्टर का ट्रस्टी करेगा, या फिर उसको हम इन्वेस्टर का एजेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ही एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग दैट ऑल द पार्टीज टू द सिक्योरिटाइजेशन डील परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एग्रीमेंट। कहते हैं कि जो हमारा ट्रस्टी होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कि वो देखरेख करेगा। ओवरसी मतलब वो देखरेख करेगा। किस चीज की देखरेख करेगा, कि जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटाइजेशन डील में, वो अपना काम को एज पर एग्रीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो वो इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करेगा भाई कि ये चीज एज पर एग्रीमेंट नहीं चल रही है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो एज पर एग्रीमेंट कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस चीज की देखरेख ओवरसीइंग कौन करेगा, इन्वेस्टर का ट्रस्टी करेगा। बेसिकली जो इन्वेस्टर का ट्रस्टी होता है वो किसके बिहाफ पे काम करता है, इन्वेस्टर के बिहाफ पे काम करता है, क्योंकि इन्वेस्टर ने ही उसे अपॉइंट किया होता है। सिक्स्थ पार्टी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज एडमिनिस्ट्रेटर और सर्विसर। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने कहा था कि जब
जो ओरिजिनेटर होता है उसे पैसा मिल जाता है जब उसने सिक्योरिटाइजेशन करवा ली और उसे जो परचेज कंसिडरेशन है वो मिल जाती है फॉर दिस पूल, तो यहाँ पर जो ओरिजिनेटर है वो ओरिजिनेटर ना रह के क्या बन जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर या सर्विसर बन जाता है। मतलब कि ओरिजिनेटर जब उसे पैसा मिल जाएगा तो वो सारी चीज की देखरेख करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, हर एक चीज को सर्विस प्रोवाइड करेगा कि जो बरोवर है वो डिफॉल्ट ना कर दे, वो टाइमली पेमेंट कर दे, विद इंटरेस्ट कर दे। तो वो सारी चीजें कौन करेगा, ओरिजिनेटर करेगा। लेकिन इस टाइम पर उसे हम ओरिजिनेटर नहीं कहते, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटर और सर्विसर कहते हैं। ओरिजिनेटर अपॉइंटेड एज द सर्विसर, ओरिजिनेटर को अपॉइंट किया जाता है। कौन होता है, ओरिजिनेटर ही होता है, उसी को हम अपॉइंट कर लेते हैं। किस लिए, सर्विसर, मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर कुछ चीजों को एडमिनिस्टर करने के लिए, इसीलिए हम इसे एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। टू कलेक्ट द पेमेंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिगर, मतलब कि जो बरोवर है उससे वो पैसे को रिसीव करे और पास इट टू द एसपीवी, और किसको दे दे, एसपीवी को दे दे, क्योंकि अब जो पैसा है वो जो ओरिजिनेटर है वो नहीं रख सकता। तो यहाँ पर जो पैसा आएगा वो कौन देगा, ऑब्लिगर देगा, और किसके पास जाएगा, एसपीवी के पास जाएगा। लेकिन इस सारी चीजों को देखरेख कौन करेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। इट रिसीव इंस्टॉलमेंट्स एंड पे इट टू एसपीवी, और यहाँ पर ओरिजिनेटर होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है इंस्टॉलमेंट्स को और एसपीवी को पे कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, एस्क्रो अकाउंट हमने पढ़ा था, तो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ही ये चीजें होती है। कैश में कभी भी पैसा नहीं लिया जाता, एस्क्रो अकाउंट में शिफ्टिंग होती है पैसे की, और वो पैसा जो है वो कौन देगा, ऑब्लिगर पेमेंट करेगा, एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाएगा और उस एस्क्रो अकाउंट से ही ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे एसपीवी को। इट ऑल्सो कॉल्ड द रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसी को हम रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है, हमारे जो पैसा है उसको रिसीव करता है फ्रॉम द ऑब्लिगर और ब्रोवर, और किसको दे देता है, पे कर देता है टू द एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो इसीलिए इसे रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट भी कहा जाता है। सेवंथ पार्टी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यहां पर एक एजेंसी आती है जो हमारे काम को या हमारी सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस है उसे रेट देती है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके अंदर इंक्लूड है उनको भी रेटिंग प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टर टेक ऑन द रिस्क ऑफ द एसेट पूल्ड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा कहीं पे भी, तो उसको एक रिस्क रहता है कि उसका पैसा कहीं डूब ना जाए। तो यहाँ पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्या करती है, असेस करती है किस चीज को, स्ट्रेंथ ऑफ द कैश फ्लो एंड मैकेनिज्म टू डिजाइन एंड इंश्योर द फुल एंड टाइमली पेमेंट इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो क्या करती है, असेस करती है कि कितनी जो स्ट्रेंथ है कैश फ्लो होने की, दैट मीन्स जो कैश है वो रिसीव हो जाएगा फ्रॉम द ऑब्लिगर, इस चीज को क्या करती है वो असेस करती है और एक तरीका या एक प्रोसेस डिजाइन करती है जिसके थ्रू फुल्ली एंड टाइमली पेमेंट किसको हो जाए, हमारे एंड इन्वेस्टर्स को हो जाए, ताकि उनके साथ भी किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। तो यहां पर हमारे जो फुल एंड टाइमली पेमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी चीज को इंश्योर कौन करता है, हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती है। लास्ट पार्टी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज स्ट्रक्चरर। स्ट्रक्चरर कौन होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर इज रिस्पॉन्सिबल एज स्ट्रक्चरर फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द ओरिजिनेटर, इन्वेस्टर्स एंड अदर पार्टीज इन सिक्योरिटाइजेशन डील। अब सिक्योरिटाइजेशन डील में स्ट्रक्चरर का क्या काम है, वो ब्रिंग टुगेदर, दैट मीन्स सबको इकट्ठा लेके आता है। किन किन को इकट्ठा करता है, ओरिजिनेटर के अंदर लिंक क्रिएट करता है, इन्वेस्टर्स का लिंक क्रिएट करता है, अदर पार्टीज, मतलब इन सभी को आपस में जोड़ता है, इनमें एक लिंक बनाने की कोशिश करता है कौन, स्ट्रक्चरर। It also work with originator and help in structuring deals as originator work as administrator or servicer। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चरर है वो क्या करता है, काम करता है किसके साथ, ओरिजिनेटर के साथ, और हेल्प करता है स्ट्रक्चरिंग करने में, डील्स को पूरी स्ट्रक्चर के साथ तैयार करने में। जिस तरीके से ओरिजिनेटर क्या काम करता है, एडमिनिस्टर और सर्विसर का काम करता है, उसी तरीके से स्ट्रक्चरर है वो क्या काम करता है, ओरिजिनेटर के साथ काम करता है और हेल्प करता है स्ट्रक्चरिंग डील्स में। तो आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी पार्टीज जो भी इन्वॉल्व होती हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें एमकॉम की, एमकॉम फाइनेंस में
हमारा जो सिक्योरिटाइजेशन है उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी इन्हीं पार्टीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या था कि रोल ऑफ ईच पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटाइजेशन। अब हमें पता है कि ये पार्टीज हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, जो मैंने अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है कि उसका क्या काम है, वो टाइमली पेमेंट करता है या वो लिंक क्रिएट कर रहा है, कौन पैसे देता है, किसको पैसे रिसीव होते हैं, एसपीवी का क्या काम होता है, वो सारी चीजें रोल्स हैं, उनके जो काम है, उनकी जो फंक्शनिंग है, वही क्या है हमारे रोल्स हैं और यही पूछे गए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, कॉमर्स में एक 4th यूनिट है जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में एसेट सिक्योरिटाइजेशन नाम से एक टॉपिक है जो कि इसी टॉपिक का है। मैंने 4 वीडियोस इस टॉपिक पे बनानी है, 3 बन चुकी हैं, 4th नेक्स्ट बनेगी। होप सो आप चारों वीडियो देखोगे जिससे आपको सिक्योरिटाइजेशन पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।